ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र में 17 जनवरी की रात अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस और वांछित अभियुक्त के बीच सशस्त्र मुठभेड़ हुई। अमीलो क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान अभियुक्त सालिम ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्यवाही में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी मुबारकपुर भेजा गया तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त सालिम पर 13 जनवरी को घरेलू विवाद और संपत्ति को लेकर अपनी बहन और बहनोई के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है, जिसमें बहनोई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल है। सर, ये अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, इसमें क्या मामला है? यह मामला थाना मुबारकपुर का है। अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मुबारकपुर में वांछित अपराधी सलीम पुत्र हफीजुर रहमान निवासी अमीलो के साथ मुबारकपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त सालिम को गोली लगी है। वह गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में मुबारकपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना मुबारकपुर क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है। सूचना पर तत्काल थाना मुबारकपुर व फायर ब्रिगेड की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। शव को कुएं से बाहर निकलवाकर कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना मुबारकपुर को जरिए 112 यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है। यह गांव बिजरवा बनकर चौकी थाना मुबारक क्षेत्र के अंतर्गत था। इस सूचना पर पुलिस एवं फायर सर्विसेज की गाड़ियां वहां पहुंची और बॉडी को कुएं से निकाला गया। मृतक की पहचान रोहित शमी पुत्र मनोहर लाल, जिनकी उम्र 38 वर्ष थी, वो वार्ड नंबर 12 मखदूम तेहतराना जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के निवासी थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना गंभीरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला की वाहन में चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 18/1/2026 को थाना गंभीरपुर के अंतर्गत सुबह 7:30 बजे के लगभग एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक महिला की मृत्यु हो गई। महिला की पहचान प्रभु देवी के रूप में हुई। पत्नी दुर्बली यादव, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, जो ग्राम किशनपुर काशीनाथ थाना गंभीरपुर की रहने वाली थी, वह दूध देकर अपने घर वापस जा रही थी और बॉडी को मोर्चरी भिजवाकर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना मुबारकपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सठियाव टोल प्लाजा के पास अत्यधिक कोहरे व कम दृश्यता के कारण अर्टिगा कार और बालू लदे ट्रक के बीच टक्कर हो गई। सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक सहित कुल 2 व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 18/1/2026 को थाना मुबारकपुर के अंतर्गत कोहरे के कारण 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह घटना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पोल नंबर 254 पर हुआ, जिसमें 3 ट्रक एवं 1 अर्टिगा गाड़ी थी। अर्टिगा में 7 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोग घायल हुए और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया
और वहाँ पर पवन कुमार मेहता पुत्र विमल कुमार मेहता उम्र लगभग 40 वर्ष उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई एवं जो ट्रक था ट्रक के ड्राइवर जिनका नाम श्रवण कुमार यादव था जो अहरुला जनपद आजमगढ़ के निवासी थे उनकी मृत्यु हो गई। शेष सारे घायलों का उपचार चल रहा है एवं बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी गई है एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं के फैजगंज क्षेत्र के गांव भोर बिसौली में मोबाइल फोन को लेकर हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जो देखते ही देखते दो समुदायों के बीच टकराव में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोग लामबंद होकर दूसरे पक्ष के घर में घुस गए और मारपीट की, जिसमें घर में मौजूद एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम कमलेश है, मेरे पति का नाम संजीव शर्मा है। मैं भूड़ी बिशौली की रहने वाली हूँ, थाना फैजगंज बैठा है। मगर मेरा मोबाइल जो खो गया तो मैं उसी मोबाइल को ढूंढ रही थी। ढूंढने के बाद में ये उनकी बहू बोली कि तुम्हारा मोबाइल तो सुबह का खो गया, आप ढूंढ नहीं हो। किसकी बहू? राजान की बहू बोली। फिर मैंने कहा मन की आप बाहर में निकल के आई। मैंने अपने लड़के से पूछी, लल्ला मोबाइल तुम्हें पता क्या बजे खुए? उन्होंने की मुझे ना पता मम्मी। फिर मैंने की तुम्हें ना पता तो मोहल्ला वालों का कैसे पता कि तुम्हारा मोबाइल सुबह को खो गया? तो उनकी सास बोली कि राजा की बहू का कहते हैं अरे तूने कही का मोबाइल सुबह को खो हुआ है। फिर मैंने बोला मैंने कैसे, मैंने तो नाम लाऊ ना, तो तुमने कैसे कह दी ये बात? तो कह रही तू तो हमारी शक कर रही है। मैंने की मैंने नाम लाऊ का वो शक करूँगी? वो गाली देने लगे और फिर धमकी देती है कि मकान खाली करो, भागो यहाँ से, तुम्हारी जो मोदी की सरकार है तो तुम ज़्यादा ही बढ़ रहे हो कुछ। कौन कहते हैं? यही कहते हैं बस्सी खां के लड़के हैं, राजान है, बस्सी खां है। चोट किसने मारी? चोट राजान ने, डंडा उसने राजान ने मारे थे। तो वो कहते हैं कि निकलो यहाँ से, हमारी जब सरकार बनेगी तो साले तुम्हें काटेंगे, हम मारेंगे। ये धमकी हमें बहुत देती हैं, बात बात पे लड़ती हैं, लड़ाई करती हैं। नेक बात होगी सतर डंडा लेके आती हैं। लड़ाई में कौन कौन था? लड़ाई में थे तीन, जिनके दो बस्सी खां के, एक वो राजान था, एक लड़का, एक सलमान, वो का नाम सलमान खान है, का पता ना मुझे, और एक वो राजान है और बस्सी खां, फरमान नाम का लड़का है। ये तीन थे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। हरदोई के टडियावा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बरगदिया में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में मनरेगा चौपाल पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों, ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चौपाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार, मजदूरों को पूरा काम और समय पर भुगतान, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई तथा मजदूरों की समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे, मनरेगा प्रभारी मंजुलता मित्र, जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह चंदेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष विनीत वर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। महाराजगंज में मौनी अमावस्या के अवसर पर नेपाल के प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम संगम पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां भोर से लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। हर हर महादेव और जय गंगा मैया के जयघोष से क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गोदान कर विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। त्रिवेणी पालिका अध्यक्ष नरेंद्र शाह के अनुसार इस वर्ष करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें नेपाल के भेरहवा, बुटवल, चितवन, नवलपरासी सहित बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भक्त शामिल रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज में हिंदू कल्याण मंच के नेतृत्व में उत्तरायण मौनी अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर गुरली घाट सिसवा बाजार में खिचड़ी, कंबल व वस्त्र वितरण का भव्य सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मंदिर के महंत श्री श्री 108 बालकदास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। मंच अध्यक्ष प्रमोद मदेशिया ने मौनी अमावस्या के धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे पुण्यदायी पर्व बताया। सेवा कार्य में पंडित दिनेश चंद पाठक का सहयोग और जयप्रकाश अग्रवाल का मार्गदर्शन रहा। इस दौरान मंच के अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे और आयोजन को सामाजिक सेवा व सनातन परंपराओं के संरक्षण का सशक्त उदाहरण बताया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सर्व जनहितकारी पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पट्टी नगर स्थित उमंग होटल में खिचड़ी भोज का भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे, राष्ट्रीय महासचिव विजय पांडे, राजेश पांडे, रामप्रकाश पांडे सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों तथा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की सहभागिता रही। विशिष्ट अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, बिंदु पाठक, अरुण द्विवेदी, संजय पांडे, विभव पांडे, श्रवण मिश्रा, चंडिका प्रसाद, उमेश तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे ने कहा कि समरसता बोझ भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। ऐसे आयोजनों से आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और जन कल्याण की भावना को पहुंचाना है। कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण मिश्रा ने कहा कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और सामाजिक समरसता ही अखिल भारतीय सर्व जनहितकारी पार्टी का मूल आधार है। सभी को मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करना होगा। कार्यक्रम का सफल संचालन अंकित दुबे ने किया। अंत में आयोजकों द्वारा सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक एकता और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आध्यात्मिक चेतना के महापर्व मौनी अमावस्या पर सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी प्रयागराज द्वारा 18 जनवरी को सेक्टर 7 अरैल स्थित संकट मोचन मार्ग पर माघ मेला सरस्वती शिविर में भव्य दमालू भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों को दमालू का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी, समाजसेवी, अधिवक्ता, चिकित्सक तथा महिला साथियों सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सेवा कार्य में सहभागिता निभाई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।